नमस्कार। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, ये शब्द सुनते ही अक्सर लगता है कि कोड लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ। पर सोचिए, अगर बिना एक लाइन कोड लिखे आप डेटा के पैटर्न समझ सकें, मॉडल बना सकें। ऑरेंज सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा ही करने का दावा करता है। ये एक विजुअल टूल है जो डेटा विश्लेषण को काफी इंटरैक्टिव और देखने में आसान बनाता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ दावा नहीं, ये असल में काम करता है। आज हम इसी ऑरेंज सॉफ्टवेयर की गहराई में उतर रहे हैं। ये स्लोवेनिया में बना है, ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये ना विजुअल प्रोग्रामिंग जैसा है। कंपोनेंट्स जोड़ते जाओ बस। डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और खासकर विजुअलाइजेशन के लिए बढ़िया है। हमारे पास जो जानकारी है वो ऑरेंज सॉफ्टवेयर शुरुआती से उन्नत तक की मार्गदर्शिका से है, जो इसकी क्षमताओं का अच्छा आइडिया देती है। अच्छा, तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ऑरेंज कैसे नए लोगों और अनुभवी लोगों दोनों के लिए काम का है। इसमें ऐसा क्या खास है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये वाकई डेटा से जुड़ने का हमारा तरीका बदल सकता है? चलिए देखते हैं। ऑरेंज की सबसे पहली और शायद सबसे आकर्षक बात इसका नो कोड इंटरफेस है। मतलब कोई कोडिंग नहीं। ये सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, बिना प्रोग्रामिंग जाने आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके काफी जटिल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे फंक्शनल ब्लॉक होते हैं जिन्हें विजिट्स कहते हैं। उन्हें एक खाली स्क्रीन मतलब कैनवस पर जोड़कर आप पूरा डेटा एनालिसिस का फ्लो बना लेते हैं। ये कुछ जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से खेलने जैसा है, पर डेटा के साथ। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए मुझे आइरिस डेटा सेट पर काम करना है, तो मैं बस फाइल विजिट खींचूंगा डेटा लोड करने के लिए, फिर शायद उसे टेबल में देखने के लिए डेटा टेबल विजिट, और फिर पैटर्न देखने के लिए स्कैटर प्लॉट विजिट जोड़ दूंगा। सुनने में तो ये काफी सीधा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बुनियादी कामों के लिए ये इतना ही सीधा है। फाइल, डेटा टेबल, स्कैटर प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशंस, ये विजिट्स शुरू करने वालों के लिए एकदम सही हैं। हम्म, लेकिन इसकी खूबी सिर्फ इसकी सादगी नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। प्रोग्रामिंग की जो एक दीवार होती है ना, वो हट जाती है। आप सीधे कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर पाते हैं। शायद इसीलिए ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इतना पॉपुलर है। आप मशीन लर्निंग के आइडियाज समझ सकते हैं बिना कोड एरर के डरे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये विजिट सिर्फ डेटा देखने दिखाने तक ही सीमित नहीं है, सही कहा ना? मैंने सुना है इसमें मॉडल बनाने और उनको जांचने के लिए भी विजिट्स हैं। जैसे डेटा साफ करना होता है, मतलब मिसिंग वैल्यूज वगैरह भरना, वो सब भी। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें डेटा, विजुअलाइज, मॉडल, इवैल्यूएट जैसी कई कैटेगरीज हैं। आप डेटा लोड करने से लेकर उसे प्री प्रोसेस करने, फिर मॉडल बनाने, जैसे डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट मॉडल होते हैं ना, और फिर उन मॉडल्स का प्रदर्शन जांचने तक सब कुछ विजुअली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट डिजीज डेटा सेट पर एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना है, तो बस फाइल विजिट से डेटा लिया, फिर डेटा सैम्पलर से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में बांटा, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जोड़ा, और फिर टेस्ट एंड स्कोर विजिट से देख लिया कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। अरे वाह! और ये सब मतलब रियल टाइम में दिखता है? जैसे अगर मैं स्कैटर प्लॉट में कुछ खास डेटा पॉइंट चुनूं, तो क्या वो डेटा टेबल में भी हाईलाइट हो जाएंगे? हाँ, यही तो इसकी इंटरैक्टिविटी का मजा है। स्कैटर प्लॉट में चुने गए पॉइंट्स तुरंत डेटा टेबल में दिखने लगते हैं। यह आपको डेटा के साथ सीधा एक तरह से बात करने का मौका देता है। आप तुरंत देख सकते हैं कि अलग-अलग हिस्सों का क्या मतलब है। हम्म। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये विजुअल तरीका कभी-कभी चीज़ों को शायद ज़रूरत से ज़्यादा आसान दिखा सकता है। वो बारीक कंट्रोल जो कोड लिखने में मिलता है, वो यहाँ थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा। तो क्या इसका मतलब है कि जो लोग अनुभवी हैं, प्रोग्रामिंग जानते हैं, उनके लिए ये कम उपयोगी है, या उनके लिए भी इसमें कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए या कुछ अपना लॉजिक लगाना है, तो उसके लिए पाइथन स्क्रिप्ट विजिट है। आप अपना पाइथन कोड सीधे अपने विजुअल वर्कफ्लो में डाल सकते हैं। साथ ही ऑरेंज की असली ताकत इसके एड-ऑन्स में भी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्स्ट माइनिंग, नेटवर्क एनालिसिस, यहाँ तक कि जियो डेटा के लिए भी। इन सब के लिए खास एड-ऑन्स हैं जो इसकी फंक्शनैलिटी को बहुत आगे ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, पर एक बात है, बहुत बड़े डेटा सेट पर मान लीजिए 1 लाख रो से ज्यादा, तो ये थोड़ा धीमा हो सकता है, क्योंकि ये सब मेमोरी में होता है ना। समझ गया। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? शिक्षा में तो है ही, जैसा आपने बताया, पर क्या इंडस्ट्री या रिसर्च में भी इसकी कोई जगह है? हाँ बिल्कुल है। शिक्षा और रिसर्च में तो ये बहुत पॉपुलर है ही, खासकर बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मेडिकल डेटा माइनिंग जैसे फील्ड्स में।
पर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, खास तौर पर बिजनेस एनालिटिक्स, सेल्स डेटा विजुअलाइजेशन या फिर प्रोटोटाइपिंग के लिए, जहां जल्दी से कुछ बना के देखना हो। ये डेटा साइंस को सिर्फ कोडिंग जानने वालों तक सीमित नहीं रखता है, ये अच्छी बात है। हाँ, ये डेटा का लोकतंत्रीकरण वाली बात। दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी जिसे अपने बिजनेस या रिसर्च के डेटा में रुचि है, वो ऑरेंज उठाकर कुछ मतलब निकाल सकता है? वो आहा वाले मोमेंट्स खुद अनुभव कर सकता है? सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, ये टूल डेटा के साथ खेलना, एक्सपेरिमेंट करना आसान बनाता है। आप खुद पैटर्न खोज सकते हैं। ये डेटा के प्रति एक जिज्ञासा जगाता है। हाँ, ये जरूर है कि नतीजों को सही ढंग से समझने के लिए आपको अपने फील्ड का ज्ञान और डेटा एनालिसिस की थोड़ी समझ तो चाहिए होगी, लेकिन ये पहला कदम उठाने की जो हिचक होती है ना, उसे काफी कम कर देता है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, ऑरेंज एक ओपन सोर्स यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जो विजुअल इंटरफेस के जरिए डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग को आसान बनाता है। नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एड-ऑन्स और पाइथन इंटीग्रेशन से ये अनुभवी यूजर्स के लिए भी काफी कुछ देता है। बिल्कुल सही। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पे हमारे श्रोता सोच सकते हैं कि ऑरेंज जैसे विजुअल उपकरण ये भविष्य में डेटा के साथ हमारे इंटरैक्शन को कितना बदल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक डेटा साइंटिस्ट नहीं है। क्या ये सचमुच डेटा साक्षरता को, मतलब डेटा को समझने की क्षमता को एक नए लेवल पर ले जा सकता है, या फिर ये जटिलता को छुपाने वाले एक आसान रास्ता भर है? सोचने वाली बात है।